चैप्टर नंबर 6 ह्यूमन रिसोर्सेज, लेक्चर 2। ओके, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मीनिंग होता है कि मतलब कितने एरिया में कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, उस हिसाब से हम उसका फाइंड करते हैं। तो द एवरेज नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया इज टर्म एज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ओके, तो इसका यहाँ पर देखिए, ये आपका इसका डेफिनेशन हुआ कि जो 1 स्क्वायर किलोमीटर में जितना पॉपुलेशन है उसको डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहेंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी इज एसोसिएटेड विथ सोशल, इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफिकल कंडीशन। थिंग्स टू नो, यहाँ पर टोटल वर्ल्ड का एरिया दिया हुआ है हमको, और उसके डेवलप्ड नेशन, रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन ईयर। ओके, देखिए यहाँ पर अब जैसे टोटल पॉपुलेशन इन 2008 इन मिलियंस में दिया हुआ है, और ये 2008 का है। वर्ल्ड का पॉपुलेशन था 6749.7 मिलियन। उसमें एवरेज ग्रोथ रेट था 1.2। रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी 2007 में था जो 2.54। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 के हिसाब से 49 था, और मेल इसमें 65.1 एंड फीमेल 69.5 थे। डेवलप्ड नेशन का पॉपुलेशन है इसमें बताया हुआ है। देन डेवलपिंग नेशन, डेवलप्ड नेशन और डेवलपिंग नेशन में डिफरेंस होता है। डेवलप्ड इट मीन्स जैसे अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह हैं जो डेवलप्ड है नेशन, और डेवलपिंग जो डेवलपिंग की तरफ बढ़ रहे हैं वो डेवलपिंग नेशंस हुए। अब इसमें इंडिया के बारे में भी बताया हुआ है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो है 1186.2 मिलियन। देन उसके फर्टिलिटी पूरा टेबल में एक्सप्लेन किया हुआ है। देन टॉप 10 कंट्रीज़ इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। अब यहाँ पर 10 कंट्रीज़ का पॉपुलेशन का टेबल बनाया हुआ है 2008 में और 2050 तक एस्टीमेट। तो चाइना का है यहाँ पर पॉपुलेशन इन मिलियंस 1324.7 मिलियन, एंड इंडिया का 1149.3 मिलियन। अब देखिए यहाँ पे इसमें 2050 में एस्टीमेट करके बताया है 1755.2 मिलियन एंड 1437.0 मिलियन चाइना का। तो अभी जस्ट इंडिया सेकंड टर्म पर है पॉपुलेशन के हिसाब से वर्ल्ड में, जबकि 2050 तक इंडिया फर्स्ट पोजीशन पर पॉपुलेशन के उसमें आ जाएगा। ओके, देन यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, इनका है नेचर। उसके बाद जस्ट ये 2050 का जो एस्टिमेशन लगाया है उसके हिसाब से सेम चल रहा है यहाँ पर। ओके, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 lakhs होता है, यू ऑल नो अबाउट इट। ओके, देन है पॉपुलेशन वेरियस फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। इवन इन आवर कंट्री ऑल द regions or states don't have the same population. There is no uniformity in the distribution of population. Population density is high in the fertile alluvial plain of river, deltas, industrial area, etc. अब यहाँ पर देखिए, कोई भी जगह पर population का density प्रॉपर नहीं है, कहीं पर ज़्यादा है और कहीं पर कम है। जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वहाँ पर फर्टाइल एरिया वगैरह है, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा रहते हैं। ओके, जहाँ पर एल्यूवियल ऑयल अच्छी है, लोगों को एग्रीकल्चर के लिए प्रॉपर अच्छी खेती, अच्छा प्लेन मिलता है, वहाँ पर ये लोग अच्छे से खेती हो पाती है, इसके लिए वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं। ओके, और जो डेजर्ट वगैरह माउंटेन्स के एरिया है वहाँ पर उनके लिए अनफेवरेबल कंडीशंस होती है।
सो वहाँ पर पीपल कम रहते हैं। इस टाइप से हर एक स्टेट और हर एक रीजन की अलग अलग पॉपुलेशन होती है, कहीं पर भी यूनिफॉर्मली पॉपुलेशन नहीं है। डिफरेंट कलर टू इंडिकेट द 5 स्टेट्स हैविंग द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन 6.2। अब देखिए यहाँ पर ये पॉपुलेशन के हिसाब से स्टेट्स दिए हुए हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन से स्टेट में कितना पॉपुलेशन है। इस मैप के थ्रू आपको प्रॉपरली पता चल रहा है कि यहाँ पर कितना है। एमपी दिख रहा है, राजस्थान दिख रहा है, यूपी के 2 पार्ट्स हो गए हैं। सो सेम इसी टाइप से यहाँ पर आपको पॉलिटिकल मैप है जो वहाँ पर आपको फिल करना है। ओके। 6.1 पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया स्टेट वाइज। ओके, यहाँ पे स्टेट वाइज सभी की पॉपुलेशन दिया हुआ है। देन इंडिया का ये पॉलिटिकल मैप है कि कितने स्टेट्स हैं और क्या है। अंडरस्टैंड? ये आपको जोग्राफिकली आपको इसका थोड़ा अंदाज़ा है कि कौन से कंट्रीज़ कहाँ पर है, कहाँ पर कौन सा, यह आपको प्रॉपरली ध्यान रखना है। जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारी कंट्रीज़, अरेबियन लक्षद्वीप कहाँ है, अंडमान निकोद्वीप कहाँ है, ये सारा आपको प्रॉपरली पॉलिटिकल मैप के थ्रू ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको ये पॉपुलेशन दिया हुआ है स्टेट वाइज, तो इसको देखकर आप आराम से पता कर सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन कौन से स्टेट में है। ओके, देन रीड एंड इंटरप्रेट, सजेस्ट रीज़न फॉर द डिफरेंसेस यू ऑब्जर्व। ओके, अब यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट्स हैं गुजरात की, 4 डिस्ट्रिक्ट्स दिया हुआ है, टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स दिया हुआ है टर्म ऑफ पॉपुलेशन। अहमदाबाद में मेल्स एंड फीमेल्स, मेल्स ज़्यादा है, फीमेल कम है। सूरत का उससे कम है, वडोदरा का उससे कम पॉपुलेशन एंड राजकोट का उससे कम है। देन बनासकांठा का उससे कम है। मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पर पॉपुलेशन के बारे में बताया हुआ है। ओके, देन टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। अब डेंसिटी जैसा हमने बोला कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जितने पीपल्स रहते हैं उसको बोलेंगे हम पॉपुलेशन डेंसिटी। अब सूरत में सबसे ज़्यादा है 1376 पीपल्स रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर। अहमदाबाद में उससे कम है, आणंद में उससे कम है, एंड नवसारी गांधीनगर में उससे कम है। ओके, तो ये हमने 5 डिस्ट्रिक्ट की डेंसिटी पढ़ी। फैक्टर्स अफेक्टिंग द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ओके, तो डेंसिटी का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ अफेक्टेड बाय वेरियस जोग्राफिकल फैक्टर्स लाइक एल्टीट्यूड, क्लाइमेट, वेदर, टोपोग्राफी, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स, वाटर एंड एनर्जी सोर्सेस एट्सेट्रा। ओके, इन सभी का इफेक्ट पड़ता है किस पे? वेदर, टोपोग्राफी, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, एनर्जी सोर्सेस। ओके, इन सभी का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पे इफेक्ट पड़ता है। अलॉन्ग विथ इट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, urbanization, latest technology also effect of density of population. ओके, तो जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है इसका इफेक्ट यहाँ पर भी पड़ता है। 5 स्टेट हैविंग द मैक्सिमम पॉपुलेशन 5 स्टेट्स जो मैक्सिमम पॉपुलेशन वाले स्टेट्स हैं वो हैं यूपी, महाराष्ट्र, बांग्लादेश, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल। ओके, 5 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज है विथ लीस्ट पॉपुलेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है। लक्षद्वीप आइलैंड, दीव दमन, अंडमान निकोबार एंड और ये है ओके, तो यहाँ पर दीव दमन, दादरा नगर हवेली और ये सारे जो हैं वो हैं आपके लीस्ट पॉपुलेशन वाले यूनियन टेरिटरीज। ओके, देन है बर्थ रेट।
अब अभी हमने पॉपुलेशन डेंसिटी स्टडी किया, नाउ वी विल स्टडी अबाउट बर्थ रेट. द टोटल लाइव बर्थ इन 1 ईयर पर 1000 पर्सन इन अ गिवन एरियाज इज नोन एज बर्थ रेट. क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे? जो टोटल लाइव 1 ईयर में 1000 पीपल गिवन एरिया में होता है उसको बोलते हैं बर्थ रेट. फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स बर्थ रेट इज इंडिया हैज़ बीन कंसिस्टेंटली डिक्लाइनिंग. पीपल exercise family planning more than before in rural areas. The implementation of family planning is much lesser due to lack of education, lack of health facility, poverty, employment and ignorance about the measures of birth control. Okay, ये birth control के क्या reasons हैं? First तो रूरल एरियाज़ में फैमिली प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है. ओके, वहाँ पे एजुकेशन की कमी है, हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, पोवर्टी है ना, अनएम्प्लॉयमेंट है. ओके, और इग्नोर करते हैं कि बर्थ रेट को कंट्रोल करने में वो लोग इग्नोर करते हैं. इसकी वजह से बर्थ रेट इंडिया में काफ़ी इन कंट्रोल है, उसको कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होता है. और पॉपुलेशन इंक्रीज़ का भी यही होता है कि बर्थ रेट ज़्यादा है और डेथ रेट कम है, उसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ती है. यहाँ पर फिगर के थ्रू बताया हुआ है कि कैसे इंक्रीज़ होगी पॉपुलेशन. जब बर्थ रेट ज़्यादा होगा और डेथ रेट कम होगा तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी. स्टडी कब होगा? जब बर्थ रेट और डेथ रेट इक्वल होगा तब स्टडी होगा पॉपुलेशन. डिक्रीज़ कब होगा? जब डेथ रेट ज़्यादा होगा और बर्थ रेट कम होगा तब पॉपुलेशन डिक्रीज़ होगा. ओके, then a death rate. The number of deaths in 1 year per 1000 person in a specific area is termed as death rate. Okay, जैसा बर्थ रेट में था सेम उसी टाइप से डेथ रेट. 1000 पर्सन में जो स्पेसिफिक एरिया है उसमें जो डेथ होता है वो डेथ रेट होगा और जो बर्थ होता है वो बर्थ रेट होगा. The one who takes birth dies too, hence the death rate can never be zero. Still various researchers, medical treatments, medicines, vaccination, control over diseases, new technology, etc. ओके, ये सारे रीजन्स है जिसके थ्रू डेथ रेट में कंट्रोल हुआ है. ओके, न्यू टेक्नोलॉजीज आई है, इसकी वजह से डाउन गया है डेथ रेट. देन माइग्रेशन व्हेन पीपल शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट इज़ नॉन एज माइग्रेशन. माइग्रेशन किसको बोलेंगे? जब पीपल्स एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर सेटल होते हैं तो उसको बोलते हैं माइग्रेशन. पीपल इंडल्ज इनटू अ रेन ऑफ एक्टिविटीज़ इन ऑर्डर टू अर्न एंड डेवलप. खुद को डेवलप करने के लिए और मनी अर्न करने के लिए पीपल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. सोशल कल्चरल नीड्स ऑल्सो कंपेल पीपल टू कीप माइग्रेटिंग. The rural population is attracted towards the urban areas for better facility in education, business, industries, employment and administration. Okay, तो जो गाँवों से शहरों की तरफ लोग पलायन कर जाते हैं, किसके लिए? ताकि उनको फैसिलिटीज़ अच्छी मिले, एजुकेशन, इंडस्ट्रीज़ सभी में, है ना. इसकी वजह से पॉपुलेशन शहरों में ज़्यादा बढ़ जाती है. ओके, करंटली 62% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ गुजरात लिव्स इन रूरल एरिया एंड 38 लाइव्स इन अर्बन एरियाज़. ओके, तो जो 62% है पॉपुलेशन गुजरात की वो गाँवों में रह रही है अभी भी, और जो 38% है वो अर्बन एरियाज़ में रह रही है. ओके, देन composition, population composition. The classification of the total population into वेरियस कैटेगरीज इन कॉल्ड पॉपुलेशन कंपेरिजन. ओके, किसे बोलेंगे? जो क्लासिफिकेशन करते हैं हम टोटल पॉपुलेशन का अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, वो होगा पॉपुलेशन कंपोजिशन. ओके, द कैटेगराइज्ड इज डन एज पर मेल फीमेल एज ग्रुप लिटरेसी रेट रूरल अर्बन एरिया रीजन रिलीजियस इलेजिस्टिक ग्रुप्स प्रोफेशनल ग्रुप एक्सेट्रा. ओके, यहाँ पर किस टाइप से उनको कैटेगराइज किया जाता है कि वो मेल फीमेल एज ग्रुप लिटरेसी रेट अर्बन रूरल एरिया रिलीजन
प्रोफेशनल, इन सभी के थ्रू उनको कंपोजिशन किया जाता है. थ्रू स्टडी ऑफ दिस कैटेगरीज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द पॉपुलेशन कंपोजिशन. एज स्ट्रक्चर. टोटल पॉपुलेशन ऑफ द नेशन comprise the three age groups. ओके, चिल्ड्रन, एडल्ट एंड सीनियर सिटीजन. तो यहाँ पर चिल्ड्रन है तो 0 to 14 ईयर्स को चिल्ड्रन कहेंगे, एडल्ट है 15 to 59 एंड सीनियर सिटीजन अबाउ 59 ईयर्स के अबाउ जो होंगे वो सीनियर सिटीजन. अमंग द अबाउ थ्री ग्रुप मैक्सिमम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इन सीन इन द फर्स्ट एंड थर्ड ग्रुप. As per the 2001 census, 35 to 40% total population is below 18 years, whereas the 7% to 10% is senior citizen. Okay, तो उसकी वजह से हमारी प्रॉस्पेरिटी में भी चेंजेस आता है, क्योंकि जो 35% है, 35 से 40% पॉपुलेशन वो बिलो 18 ईयर्स है. ओके, है ना. अब जब 18 ईयर्स के कम होंगे तो वो इतना डेवलप कैसे करेंगे, और 7 to 10% सीनियर सिटीजन्स है. तो उसके अलावा जो बीच के पॉपुलेशन है वह है यंगस्टर की, है ना, जो प्रॉस्पेरिटी के लिए आगे करते हैं. ओके, थिंग्स टू नो. द प्रोपोर्शन ऑफ सीनियर सिटीजन हाई इन जापान. जापान में सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन है सीनियर सिटीजन्स का. अब यहाँ पर आपको एक प्रोजेक्ट करना है जिसके थ्रू आपको सर्वे करना है 10 फैमिलीज़ का. ओके, 10 फैमिलीज़ का आपको सर्वे करना है. आपके एरिया में जो भी है उनके एज को 3 ग्रुप्स वाइज, 3 ग्रुप्स में आपको उसको करना है कि कितने एज के कितने पीपल्स हैं. जैसे ऊपर बताया हुआ है यहाँ पर, चिल्ड्रंस, एडल्ट एंड सीनियर सिटीज़न. तो आपको इस टाइप से 3 ग्रुप्स बनाना है और ये आपको प्रोजेक्ट करना है. ओके, जिसके थ्रू आपको मार्क्स मिलेंगे. तो ये चैप्टर अब हम यहीं पे फिनिश करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में आगे का स्टडी करेंगे. टिल देन टेक केयर ऑफ़ यू एंड थैंक यू.